तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 16 सितंबर। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 12 से 20। यदि हमारी शिक्षा यह है कि मसीह मृतकों में से जी उठे, तो आप लोगों में कुछ यह कैसे कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। तब हमने ईश्वर के विषय में मिथ्या का साक्ष्य दिया, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में यह साक्ष्य दिया कि उसने मसीह को पुनर्जीवित किया। और यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो हमने ऐसा नहीं किया। कारण यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इतना ही नहीं, जो लोग मसीह में विश्वास करते हुए मरे हैं, उनका भी विनाश हुआ है। यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृतकों में सो गए हैं, उनमें वह सबसे पहले जी उठे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। मेरे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित कर। जो तेरी शरण जाते हैं, तू उन्हें उनके अत्याचारियों से छुड़ाता है। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं न्याय के अनुसार तेरे दर्शन करूँगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त होऊंगा। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। अनुवाक्य। हालेलुया।
पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 3। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव-गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम जिसका अपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे। हेरोद के करिंदा खुसा की पत्नी योहना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचय करती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।